मतलब बारात कोई भी हो, दूल्हा हम ही बनेंगे। भाई साहब दूल्हा बनो, लेकिन सुहागरात के लिए तैयार रहो, रेप करने के लिए तैयार मत करो। आपने तो पूरे बिहार का बलात्कार कर दिया है। या नीतीश कुमार एक ऐसे बेहया पुरुष हैं जो रहते तो अपनी बीवी के साथ हैं और लेकिन नैन मटक्का कहीं और करते हैं। इसको नीतीश कुमार की कमजोरी है ब्यूरोक्रेसी, लालू की कमजोरी है ब्यूरोक्रेसी। ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारे कब्जे में। बस नीतीश बाबू यही कहेंगे कि एक बार और इस्तीफा दे दीजिए, बहुत देश बिहार का भला हो जाएगा। और 9 बार इस्तीफा दीजिएगा, उसके बाद कंटहान आपका 9वां का जो फेरा है वो खत्म हो जाएगा, कम से कम बिहार बच जाएगा। अब देखिए नीतीश कुमार जी उनको खुद पे ही विश्वास नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, इसलिए वो बार बार शपथ लेने चले जाते हैं। और इस कारण से बिहार में चूँकि कानून व्यवस्था वहाँ है नहीं, प्रशासन हमारे यहाँ है नहीं, तो अब जब उनको ही फील नहीं होती है तो देश की जनता और बिहार की जनता को क्या फील हो रहा होगा, इस बात से समझ जाइए। पलटू राम एक थे, आया राम गया राम, और उसके बाद जिस भतीजे का आप जिक्र कर रहे हैं उस भतीजे ने कभी इनको नारा दिया था पलटू राम, और उस पर शक्तिमान का जो गाना था उस तरह से एक पलटू राम करके गाना बना था। कभी कभी किसी चीज़ को ना कीड़ा होता है, जिसका कुछ दिन दवा चले या फिर उसको मार दीजिए तो वो अंदर से सुप्त हो जाता है, फिर कीड़ा काटने लगता है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, नीतीश कुमार को कीड़ा काटता है कुछ दिनों में कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। उनको जैसे बहुत ज़ोर से लोगों को लघु शंका आती है, उनको शंका होता है अरे मुझे प्रधानमंत्री बनना है। वो ख्वाब जो उन्होंने 2004 के बाद से देखना शुरू किया था, इस चक्कर में वो सबसे पहले अपने गुरु जेपी का उन्होंने परित्याग किया, विचारधारा का परित्याग किया। जिस जॉर्ज फर्नांडिस के छत्रछाया में ये आगे बढ़े उसका परित्याग किया, उसको बेइज्जत किया। दिग्विजय सिंह एक इनको चैलेंज करके हराया उन्होंने, ये उनको बेइज्जत करना चाह रहे थे लेकिन ये खुद बेइज्जत हो गए बांका के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में। बिहार के चीफ सेक्रेटरी एक मुस्लिम चेहरा है और इनका मुस्लिम पेज, सब लोग एकदम से मुस्लिम करते रहते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही एनआईए का छापा पड़ता है और पीएफआई के और एसडीपीआई के वहाँ लोग एक्टिव लोग पकड़ाना शुरू होते हैं, इतना एक मॉड्यूल सामने आता है कि 2047 पे कैसे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे भारत को। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, या ये फैसला तब लिया जब इनको समझ में आ गई बात कि यहाँ विकास नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और अगर विकास हो गया तो फिर मुझे लोग नहीं पूछेंगे। मतलब बारात कोई भी हो, दूल्हा हम ही बनेंगे। भाई साहब दूल्हा बनो, लेकिन सुहागरात के लिए तैयार रहो, रेप करने के लिए तैयार मत करो। आपने तो पूरे बिहार का बलात्कार कर दिया है। इसलिए नीतीश बाबू, ये पलटू बाबू, अब इसको सुशासन बाबू कहना बेकार है। अब पलटू बाबू, आपकी सिर्फ एक मकसद है कि बिहार जाए भाड़ में, बिहारी जाए तेल लेने के लिए, मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा। ये नहीं चलेगा। इस बार सच्चाई यही है कि इनकी नैया तो डूब गई थी। अमित जी, एक और सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा कल ट्वीट किए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश जी आपको देश इंतजार कर रहा है। मतलब एक तरफ से उनका कहना है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, साथ ही साथ वही नीतीश कुमार हैं जो कभी कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, राजद में नहीं जाएंगे। आज वही नीतीश एक बार फिर से पलटी मार गए। मतलब कि उनका हर बार चुनाव से पहले सियासी ब्रेकअप हो जाता है। देखिए, दिल टूटे आशिक कहाँ कहाँ ना इश्क लड़ाएं, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे बेहया औरत हैं जो शादी तो किसी एक मर्द से करते हैं और नैन मटक्का किसी और दूसरे मर्द से करते हैं। या नीतीश कुमार एक ऐसे बेहया पुरुष हैं जो रहते तो अपनी बीवी के साथ हैं और लेकिन नैन मटक्का कहीं और करते हैं। इसको राजनीतिक रूप से देखिए, उनके पारिवारिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हाल नीतीश कुमार का हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा बड़े बड़े नेता तो बन गए, इनको भी नीतीश कुमार ठगे थे, उस समय बड़ा गाली दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। अरे उपेंद्र कुशवाहा की अपनी औकात तो नालंदा और नवादा के बाहर की है नहीं। कोई इनका जो कुशवाहा वोट है उसमें तो ये अपने आधे % वोट नहीं ला सकते, और ये लोग राजनीतिक पंडित बन रहे हैं। मुझे 2017 में जो इनका जो भर मांग सिंदूर कनपट्टी भर सिंदूर जो लालू यादव भाषण दे रहे थे, 2017 में इनका गठबंधन टूटा था। उसके पीछे का कारण था ब्यूरोक्रेसी। नीतीश कुमार की कमजोरी है ब्यूरोक्रेसी, लालू की कमजोरी है ब्यूरोक्रेसी। ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारे कब्जे में रहे,
कैमरे के माध्यम से अंतिम बार अमित जी, नीतीश कुमार को अब क्या कहिएगा, जो लगातार इस्तीफा फिर शपथ, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, क्या कहिएगा उनको आप? बस नीतीश बाबू यही कहेंगे कि एक बार और इस्तीफा दे दीजिए, बहुत देश बिहार का भला हो जाएगा। और 9 बार इस्तीफा दीजिएगा, उसके बाद कंटहान आपका 9वां का जो फेरा है वो ख़त्म हो जाएगा, कम से कम बिहार बच जाएगा। और मैंने बता दिया नीतीश कुमार वो बेहया औरत हैं या बेहया पुरुष हैं, जो रहते तो हैं घरवाली और घरवाले के साथ और नैन मटक्का कहीं और करते हैं। ये आज से नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके आज तक चला आ रहा है। इन्होंने जेपी को ठग लिया और नीतीश बाबू पलटू राम हैं। तो हम लोग भी अब बिहार पे एक कलंक लेके ढूंढेंगे कि हमारे पलटू राम कौन था। पलटू राम भारत के राजनीति में जैसे कहते हैं ना, कौन था आया राम, तो कौन था वो पलटू राम, तो वो हम लोग बिहारी बड़े गर्व से करेंगे। और बिहार के नीतीश कुमार को बार बार शक होता रहता है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, ये बताने के लिए वो बार बार शपथ लेते हैं। एक बार और इस्तीफा दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा।